कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, भाजपा तो खैर आज़ादी के बाद ही बनी है, तो संघ के लोग जो है आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अब उस बहस को छोड़ देते हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा कहा जा चुका है। जो लोग कांग्रेस के जो नायक थे आज़ादी के आंदोलन के, उनको एक एक करके बीजेपी अपने में समाहित करती जा रही है, उनको अंगीकार करती जा रही है। सबसे बड़े नेता आज़ादी के दौरान जो उभर कर आए, दो नेताओं का नाम लूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों को बीजेपी ने अपना लिया है। अब इनकी पहचान आज की पीढ़ी में भाजपा के साथ ज्यादा है बजाय कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इन दोनों बड़े नायकों की लगातार उपेक्षा की, तिरस्कार किया इनका। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय हो या दूसरे बड़े नेता हो, यहां तक कि ताजा बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस की ओर से, मनमोहन सिंह से पहले, वो भी आज भाजपा के ज्यादा करीब हैं। भाजपा उनकी ज्यादा चिंता करती है, उनकी लेगेसी की बात करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जनता के दिल में बसने वाले नेता, उनकी जयंती पर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा समारोह करती हो ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन संजय गांधी की समाधि पर जरूर जाते हैं कांग्रेसी और परिवार के लोग। सबसे बड़े नायक कांग्रेस पार्टी के पास जो बचे हुए हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। वो इसलिए बचे हुए हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं। मोतीलाल नेहरू का नाम तो कम से कम ये वर्तमान पीढ़ी तो इसमें बहुत ही कम लोग होंगे जिनको याद होगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इससे पहले तक, मैं कह रहा हूं 2014 के पहले तक, उनके खिलाफ बोलने वाले या उनकी आलोचना करने वाले, या इससे भी ज्यादा कहता हूं उनकी समीक्षा करने वाले, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों की, उनके फैसलों की बहुत कम लोग थे। तो इस मामले में कोई बोलता नहीं था। और जिस तरह का एक इकोसिस्टम बनाया गया था कि नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं, नेहरू से ज्यादा इस देश के विकास के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब उस सब की समीक्षा हो रही है, सबकी पोल खुल रही है कि क्या क्या गलतियां नहीं, ब्लंडर किए नेहरू ने। वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सिंधु जल बंटवारे का मुद्दा हो, चाहे नेहरू लियाकत पैक्ट का मामला हो, चाहे 1962 का चीन का युद्ध का मामला हो। आप कोई बड़ा मुद्दा उठाकर देख लीजिए जिसका नुकसान देश आज तक भुगत रहा है, उसके पीछे आपको नेहरू का हाथ नजर आए। अब नेहरू की आलोचना होने लगी, कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के पास एक ही जवाब होता है कि बीजेपी के पास तो कोई जवाब है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो हर बात में वो नेहरू को ले आते हैं।